हेलो दोस्तों, मैं संतोष स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, ये जो है हमारी सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया सिलेक्शनों का यूज क्या है, ठीक है, कैसे कटिंग करनी है, कैसे कलरिंग करनी है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने और टूल्स के, ठीक। तो मैजिक टूल तक तो हमारा हो गया। अब हमारा क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल काम क्या है? मान लीजिए हमें कोई फोटो ले रखी है, मान लीजिए ये फोटो है हमारे पास। अब क्या इसका साइज मुझे है ना 4:6 पे बनानी है, ठीक है। तो सिंपली क्रॉप टूल लेंगे, जो भी साइज हमें बनाना है यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे। जैसे मैं चाहता हूँ 4 इंच, तो इसकी हो जाए विड्थ, हाइट हो जाए 6 इंच, यहाँ पे टाइप किया। रेजोल्यूशन 300 है, सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए मैं इतने नहीं लेना चाहता, हाफ लेना चाहता हूँ, हाफ 4:6 साइज पे मैं इसे क्रॉप करना चाहता हूँ। तो सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये 4:6 पे क्रॉप हो गई 300 रेजोल्यूशन पे, ठीक है। तो क्रॉप टूल का सिर्फ यही यूज है। मान लीजिए पासपोर्ट साइज फोटो बनानी है, आपके पास कोई नॉर्मल फोटो है, अब मुझे ये पासपोर्ट साइज बनानी है, तो सिंपली क्रॉप टूल लेंगे, यहाँ पे 1.3 और जो भी है 1.6, जो भी आपका साइज है, इन चीज में मैंने यहाँ पे दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जितनी फोटो हमें चाहिए उसे सिलेक्ट करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये हमारी उस साइज पे क्रॉप हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम पासपोर्ट साइज फोटोज भी बनाते हैं, उसमें क्रॉप टूल हमारा काफी यूज होता है, ठीक है। अगर हमें काफी सारी फोटोज एडिटिंग करनी होती है एल्बम के लिए, जैसे एल्बम के साइज आते हैं इसी साइज 4, 6, 5, 7, तो उसी के बेस पे हम क्रॉप टूल का यूज करते हैं यहाँ पे साइज डाल के, ठीक है। अब नेक्स्ट जो टूल है वो हमारा स्लाइस टूल। स्लाइस टूल का यूज क्या है? ये सिर्फ स्लाइस के लिए होता है, मतलब नापने के लिए। मान लीजिए रूलर आ रहा है, ठीक है, इसके मुझे इसे नापना है। मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ पे कोई डिजाइन बनाना चाहता हूँ इन चारों से, तो 0 से ये स्टार्ट हुआ है और ये 22 पे खत्म हो रहा है, ठीक है, 22 इंच पे खत्म हो रहा है। तो मैं इसमें डिजाइन बनाना चाहता हूँ, अब मुझे नापना है, तो उसके लिए क्या करना है, मैं स्लाइस लगाऊंगा, स्लाइस टूल सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। मान लीजिए मैं 6 बॉक्स बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ से जैसे ये आ गया, हर इंची पे एक बॉक्स बनाना चाहता हूँ, मैंने स्लाइस लगाना, ठीक है। अब ऐसे से फिर से एक और स्लाइस लगा लेते हैं 2 इंची पे। ये इस तरीके से हम अपनी स्लाइस का यूज कर सकते हैं। 6 यहाँ से हम 8 कर देते हैं, ये मैंने 8, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 स्लाइसेस मैंने बना ली, 4 बॉक्सेस। अब मान लीजिए मुझे छोटा बड़ा करना है, तो स्लाइस सेलेक्ट टूल, इसी से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं या उठा के इधर उधर रख सकते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ एक इधर आ जाए, एक तो स्लाइस इधर आ गई, 2 इधर आ गई, ठीक है। मैं इसको पास ले आता हूँ, मान लीजिए मैं फोटो पे भी इफेक्ट डालना चाहता हूँ या कटिंग करना चाहता हूँ, तो इस तरीके से हम स्लाइस यूज कर सकते हैं। अब मान लीजिए मुझे इसमें कलर करना है, तो सिंपली सिलेक्शन लिया मैंने। अब ये जो टूल है देखो हमारा स्लाइस पे चिपक के चलेगा, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही काम है स्लाइस का। मान लीजिए मैंने इसमें रेड कलर फिल कर दिया, आपको बताया है ये मैंने पीछे के कैसे कलर फिल करना है, कैसे शेड डालनी है, ठीक है। अब मुझे ये हटाना है, ठीक, तो कंट्रोल एच, स्लाइस से हटाने के लिए होता है कंट्रोल एच, ये हट गया। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट टूल पे। ये एयर ड्रॉप टूल है, आपने देखा होगा आंख में दवाई डालने वाली होती है ना, दबाते हैं तो उसमें कलर भर जाता है। तो सेम उसी तरीके से मान लीजिए अब ये कलर, मान लीजिए ये पिंक कलर यहाँ टी शर्ट वाला मुझे यहाँ फिल करना है, ठीक। तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना, कलर को बनाने की भी जरूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, तो ये यहाँ पर फिल हो गया, ठीक है, फेस कलर। अब मैंने इस एरिया को अपने को सिलेक्ट कर लिया किसी भी टूल से, जो भी आपको सही लगे।
उसके बाद एडिट में जाना है, फिल करना है, सेम फोरग्राउंड है, ओके, ऑपोजिट 100% ओके करेंगे, यहाँ पे ये कलर फिल हो गया। तो आप समझ गए, इसका काम है सिर्फ कलर पिक करने के लिए यूज करते हैं, कहीं से भी कोई भी मान लीजिए आई आंखों का या कोई भी कलर पिक करना है तो उसके लिए यूज करते हैं। अब इसमें आता है कलर सैंपल टूल, ठीक है। तो इसका क्या यूज है, ये सिर्फ मान लीजिए मुझे इसका ये कलर है, मान लीजिए किसी गाड़ी का कलर है या कुछ भी सेम इसका कलर चाहिए, तो इसकी हिस्ट्री बता दे, इसमें ग्रीन कितना मिला हुआ है, रेड कितना मिला हुआ है, ठीक है। मान लीजिए ये, ठीक है, अभी आ गया कि जो मैंने कलर पिक किया है इस पे रेड इतना है, ग्रीन इतना है, ब्लू इतना है, ठीक है, सिर्फ यही काम है इसका, ठीक है, इंफॉर्मेशन देता है। और उसके बाद जो रूलर टूल है इसका भी यही है कि यहाँ से यहाँ तक कौन कौन से कलर है, उसमें कितना है, कौन कौन से कलर मिक्स्ड है, ठीक है, सिर्फ यही काम है, ये भी इंफॉर्मेशन के लिए ही है। अब आ जाता है हमारा नोट टूल, ठीक, ये भी काफी काम में आता है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई इन्फॉर्मेशन वीडियो बनानी किसी के लिए या कोई फाइल में कुछ ऐड करके जाना, मान लीजिए ये मैं बताऊं कि ये हेयर है, जैसे ये मैंने एडिट कर रखे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसके बारे में नोट लिख सकता हूँ, कुछ भी जो भी आप लिखना चाहते हो, ठीक है। अब मान लीजिए मैं इसकी आंखों के बारे में कोई नोट लिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, इसमें भी नोट लिख देंगे हम, क्लिक करके यहाँ पे नोट लिख देंगे। अब मान लीजिए कोई आता है, अब वो इस पे क्लिक करता है, ठीक है, तो ये यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन दे देगा कि ये चीज क्या है और ये कैसे कैसे किया है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, सिर्फ इसका यही काम है। कंट्रोल एच करेंगे तो ये सब हट जाए, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टूल आता है हमारा वो आता है हीलिंग ब्रश, ठीक, ये है, ये जो हीलिंग ब्रश है, स्पोर्ट्स हीलिंग ब्रश, ये दाने वगैरह हटाने के लिए कह सकते हैं कि हम इसको यूज कर सकते हैं, या कोई भी डॉट्स वगैरह, स्पॉट्स, धब्बे, उस टाइप की चीजें। जैसे हमने यहाँ से स्पॉट हीलिंग ब्रश ले लिया, अब मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, तो देखिए वहां से वो चीज हटकर जो चिकन से सलवट है वो हट रही है, ठीक है। इस तरीके से हम इस टिप का यूज करें। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है हीलिंग ब्रश टूल। हीलिंग ब्रश का क्या यूज होता है, जैसे मान लीजिए मुझे कोई भी पार्ट, मान लीजिए अभी तो मैं यहाँ से सिर्फ ड्रॉ कर रहा था तो वो हो रहा था, मान लीजिए मैं चाहता हूँ यहाँ का ये जो एरिया है यहाँ पर आ जाए, ठीक है, और थोड़ा शेड में, तो सिंपली यहाँ पर ये एरिया चाहिए, ऑल्ट प्रेस करेंगे, टारगेट का साइन आ गया, क्लिक करेंगे, ठीक है। अब ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है, वही से, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसका यूज करते हैं। मान लीजिए ये आंख ही लगानी है मुझे, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे सेट किया, क्लिक कर दिया, ये चीज यहाँ, ठीक है, देखिए शेड भी आ गई, मिल गया, मिक्स हो गया उसमें। तो इस तरीके से हम हीलिंग ब्रश का भी यूज करते हैं। फिर आता है पैच टूल। पैच टूल का भी सेम काम है। अब मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये हटकर ये चीज आ जाए यहाँ पर, यहाँ हटकर, तो मैं इसको इस एरिया को सिलेक्ट करूंगा कि मुझे यहाँ पर ये चीज चाहिए, तो यहाँ उठा के रखूंगा, जैसे ही यहाँ से वो चीज वहां पहुंच जाएगी, कंट्रोल डी से सिलेक्शन हटा लेना, ठीक है गाइस। रेड आई ब्लू, इसका सिर्फ इतना ही काम है कि ये जहाँ पे भी रेड कलर होगा या डिटेक्ट करेगा उसको, तो उसमें कलर शो कर देगा, बस रेड कलर को हाईलाइट करने के लिए इसका यूज होता है। बाकी किसी इफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं इसको। उसके बाद आता है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल जैसा नाम है इसका, ब्रश, पेंटिंग वगैरह करने के लिए ब्रश ही होता है, कोई भी कलर यहाँ से आप ले सकते हो। मान लीजिए मुझे इसके कुछ बालों में ब्रश करना, रेड कलर, ओके, ठीक है। अब मैं फील कर, ये रेड कलर आ रहा है, अब ये तो फुल रेड आ रहा है, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा मिक्स हो जाए, तो मैंने आपको पहले ही बताया। तो हमें क्या करना है, सिंपली ऑपेसिटी को कम कर देना, ठीक है। यहाँ से जितनी भी ऑपेसिटी आपको चाहिए उतना सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से हम ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसी में ही ऐसे ही पेंसिल, नेक्स्ट होगा पेंसिल। पेंसिल भी यही है, बस ब्रश थोड़ा मोटा होता है, पेंसिल थोड़ी पतली होती है, ठीक है।
सेम यहाँ से हम पेंसिलों के डिजाइन भी चेंज कर सकते हैं, ऐसे ब्रश के भी डिजाइन चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको चाहिए पसंद हो या यूज में आ रहा हो आप प्रैक्टिस कर सकते हो, कर करके देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्लोन स्टैम्प टूल। क्लोन स्टैम्प टूल का क्या होता है, जैसे अभी मैंने आपको हीलिंग ब्रश के बारे में बताया कि मैंने यहाँ से आँख यहाँ लगाई थी, ठीक है, तो उसमें क्या थोड़ी सी शेड आ रही थी। क्लोन स्टैम्प टूल बिल्कुल सेम डिट्टो वैसी ही कॉपी कर देगा। मान लीजिए मैं यहाँ से इस आँख को ले लेगा, तो पहले ऑल्ट दबाएंगे, टारगेट सेट करेंगे, क्लिक दबाते ही हमारा टारगेट सेट हो जाएगा। फिर जहाँ पर भी हमें वो चीज चाहिए वहां पर ले जाएंगे, क्लिक करेंगे तो वो चीज वहां पर आ जाएगी एज इट इज। ठीक है, तो इस तरीके से ये वर्क करता है। मान लीजिए मुझे अब यहाँ पर इसके बाल बनाना है, तो मैं इस तरह से एक बाल उठा लिया मैंने, ये लगा दिए। ठीक है, तो इसी तरीके से क्लोन स्टैम्प टूल हमारा यूज में आता है। अब मान लीजिए ये पैटर्न स्टैम्प टूल है, इसका क्या काम है, इसमें हमारे काफी सारे पैटर्न्स बने हुए हैं। ये यहाँ पे अब हमें ये यहाँ पे लाने हैं तो कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ड्रॉ करेंगे, ये फिल हो जाएगा। ठीक है, ब्रश की तरह। मान लीजिए मैं इस आधी इमेज में पैटर्न फिल करना चाहता हूँ, तो पैटर्न स्टैम्प टूल लिया, ब्रश से हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब ब्रश का साइज छोटा बड़ा करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ब्रश साइज आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, और अपने ब्रैकेटों से भी, कीबोर्ड में जो ब्रैकेट्स होते हैं हमारे, ठीक है, उनसे भी हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम कोई भी पैटर्न फिल कर सकते हैं, बैकग्राउंड बना सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे इसकी शर्ट में ही पैटर्न फिल करना है, तो अगर अभी मैं करूंगा तो उसके लिए मुझे काफी प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस एरिया को, जितना एरिया में सिलेक्ट करूंगा, ठीक है, मैं चाहता हूँ सिर्फ इसी एरिया में, मैं चाहता हूँ सिर्फ इधर यहाँ पर डिजाइन बन जाए पैटर्न, मैंने पैटर्न स्टैम्प टूल लिया, पैटर्न फिल कर दिया, सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन में ही होगा और कहीं नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये टूल वर्क करता है। नेक्स्ट जो है हिस्ट्री ब्रश। अब मान लीजिए मैंने इस फोटो पे काफी सारा काम कर लिया, यहाँ से इस आँख लगा दी, ठीक है, इधर भी लगा दी। ठीक है, फोटो हो गई है टोटली कलर फिल कर दिया। अब मुझे इसे वापस वैसे ही करना है, तो उसके लिए जो हमारा नेक्स्ट टूल है हिस्ट्री ब्रश। हिस्ट्री ब्रश जैसे हम इस पर ड्रॉ करेंगे, तो जैसी हमारी इमेज थी सेव, लास्ट सेव, वैसी हो जाएगी। तो ये हो गया हिस्ट्री ब्रश। उसके बाद आता है हमारा आर्ट हिस्ट्री ब्रश। आर्ट हिस्ट्री ब्रश को हम आर्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए ये क्या करेगा, कलरों को मिक्स कर देगा। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको प्रैक्टिकल करा दिखाता हूँ, आप भी कुछ भी करके देखिएगा। आर्ट हिस्ट्री ब्रश पर क्लिक करेंगे, ठीक है, अब ये देखिए कलर को मिक्स कर रहा है, और साथ में हमारे इन कलरों को भी पिक कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम कर सकते हैं, और ओपेसिटी भी कम कर सकते हैं। ज्यादा हो रहा है, हम यहाँ से ओपेसिटी को कम करके कर सकते हैं। ठीक है, बहुत हल्के से यूज करना, आप यूज करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आर्ट हिस्ट्री का यूज है। हिस्ट्री ब्रश का जैसा था वैसा ही यूज है। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टूल है वो हमारा है इरेजर टूल। ये किसी भी चीज को मिटाने, जैसे ये लेयर है, मैं इसे मिटाना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये मटेरियल लेयर हमारी, और इसमें हमारा बैकग्राउंड कलर फील आ रहा है। अब मान लीजिए यहाँ रेड की जगह व्हाइट होता, तो यहाँ पे मैं मिटाऊंगा तो व्हाइट ही आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए, ठीक है, कुछ भी मिटा सकते हैं हम इस लेयर पे से। अब मान लीजिए मुझे बैकग्राउंड रेज करनी है, मैं चाहता हूँ व्हाइट भी रेज हो जाए, सिंपली क्लिक करेंगे, ये रेज कर रहा है बैकग्राउंड को भी, कलर को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर इमेज लॉक भी होगी तो वो अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है
मैजिक इरेज टूल। अब मान लीजिए मेरी इमेज है, अब मैं इसकी बैकग्राउंड रिमूव करना चाहता हूँ, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये जो भी कलर आपस में जुड़ा होगा वहां तक ये इसको रिमूव कर देगा। ठीक है, अब ये देखिए मान लीजिए यहाँ पे कट गया, यहाँ पे कट गया। ठीक है, तो हम यहाँ के इसका टॉलरेंस कम ज्यादा करके भी सेट कर सकते हैं ताकि हमारी कुछ इमेज खराब ना हो। देखिए सिंपली हमने बैकग्राउंड रिमूव कर दी। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा ग्रेडियंट। ग्रेडियंट टूल, ग्रेडियंट टूल यहाँ पर क्लिक किया हमने, मान लीजिए हमें 1 से 2 कलर या 3-4 कलर बैकग्राउंड के लिए चाहिए, कोई थंबनेल बनानी है तो ग्रेडियंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे कलर मिलते हैं। ठीक है, आप इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हो। मान लीजिए मुझे यहाँ पे ब्लू की जगह मैं चाहता हूँ रेड हो जाए, मैंने रेड सेलेक्ट कर लिया। बीच में मैं चाहता हूँ येलो हो जाए, येलो कर लिया। ठीक है, यहाँ पे मैं चाहता हूँ रेड ही हो जाए। ओके, ठीक है, ये हो गया। मैं यहाँ से कम ज्यादा भी कर सकता हूँ। ओके, डिजाइन भी बना सकता हूँ कलर्स की। उसके बाद सिंपली ओके करना है। यहाँ पे कोई भी लाइन वगैरह, ये देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है। ठीक है, ये जैसे लाइनर है, तो अब मैं यहाँ पे लाइन बनाऊंगा तो उसी लाइन में ये कलर आ जाएगा। मान लीजिए मैं टेढ़ी लाइन ड्रॉ कर दूंगा तो तिरछे आ जाएंगे। ऐसी सर्कल, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, सर्कल बनाऊंगा, तो ये देखिए इस तरीके से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्या करने से क्या होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप सारे यूज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया ग्रेडियंट कलर। अब मान लीजिए मुझे इसमें पीछे मैं चाहता हूँ कोई भी कलर फिल करना। कलर फिल करने के लिए मैंने आपको सिलेक्शन भी बताया है, और अगर आप नहीं करना चाहते जैसे पेंट में करते हैं, ठीक है, वैसे भी हम कर सकते हैं। सिंपली ये ब्लू कलर मैंने क्लिक किया, यहाँ पर पेंट बकेट टूल पे क्लिक किया, क्लिक करेंगे, अपने आप वो जो कलर इससे जुड़ा हो वहां पर फिल कर देगा कलर को। अब मान लीजिए मैं आपको पिक टूल से ही यूज करके दिखाता हूँ। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था एयर ड्रॉप वाला, तो ये आ गया एयर ड्रॉप। ठीक है, एयर ड्रॉप। अब मान लीजिए मैं ये कलर बैकग्राउंड में करना चाहता हूँ, तो मैंने सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, मैंने पूरा कटली फिल कर दिया। देखिए कलर फिल हो गया। ठीक है, तो ये टूल भी हमारा कंप्लीट हो गया, पेंट बकेट टूल। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा ब्लर टूल। अब मान लीजिए मुझे कोई भी मेरी इमेज है, अब मैं बैकग्राउंड ब्लर करना चाहता हूँ, कुछ भी ब्लर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए सिंपली ब्लर टूल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, देखिए ब्लर हो गया। यहाँ से स्ट्रेंथ को बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी ठीक है, अभी ज्यादा हो गया, कम करना है तो कम भी कर सकते हैं, तो हल्का हल्का ब्लर होगा। ठीक, इसी तरीके से नेक्स्ट टूल है शार्प टूल। अब मान लीजिए मुझे ये इमेज शार्प करनी है थोड़ी सी, तो मैं इसको सिंपली ड्रॉ करूंगा, तो देखिए शार्प हो गई है इमेज। ठीक है, आप इसको इफेक्ट टूल भी कह सकते हैं, आप खुद भी करके देखोगे तभी आपको ये ज्यादा बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम शार्प कर सकते हैं अपनी इमेज को। उसके बाद है स्मोक। इसका क्या यूज है, मान लीजिए मुझे कोई भी डिजाइन बनाना, मान लीजिए मुझे जैसे गंजा का, तो मैं स्मोक टूल सिलेक्ट किया। मैंने आपको बताया ब्रश साइज यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं, नहीं तो अपने ब्रैकेट से भी कर सकते हैं, जैसा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बस ये इस चीज खींचने के लिए होता है। ठीक है, तो मान लीजिए मुझे ये बाल ऐसे बढ़ाने हैं, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ हटाने के लिए नहीं, कुछ बनाने के लिए भी कर सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मान लीजिए मुझे इसकी आईब्रो थोड़ी सी टेढ़ी करनी है, ऊपर करनी है, मैं इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, नाक टेढ़ी करनी कर सकता हूँ। ठीक, तो ये टूल भी हमारा हो गया, स्मोक टूल भी। उसके बाद ये आते हैं हमारे इफेक्ट टूल। ठीक है, तो डॉग टूल, इसका क्या यूज है, वाइट करने के लिए, थोड़ी वाइट शेड डालने के लिए, हाईलाइट करने के लिए किसी चीज को। ठीक है, इसका टूल का यूज यही है, या आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप यूज करके देखोगे आपको समझ में आ जाएगा कि किसका क्या इस्तेमाल है। ठीक है, किसी इमेज पे करोगे तो ज्यादा बेटर आएगा। वन टूल किसी चीज को जगाने के लिए, मान लीजिए मैं इसकी आंखों के नीचे कोई काले धब्बे लगाना चाहता हूँ, तो इसका टूल का यूज मैं इसलिए भी कर सकता हूँ।
देख जितना ज़्यादा करूँगा उतना ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ से एक्सपोजर भी बढ़ा सकते हैं ज़्यादा एक्सपोज करने के लिए, ठीक, इस तरीके से। उसके बाद जो नेक्स्ट टूल है हमारा वो है स्पंगल टूल, ठीक है, क्या नाम है इसका, स्पन टूल, ठीक है। तो इसका क्या यूज होता है, ये भी एक इफेक्ट है जो ग्रे स्केल इफेक्ट डॉट, ठीक है। इसका यूज ये, आप इसको यूज करके देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसका क्या यूज है, कैसे इफेक्ट डालना है। उसके बाद जो आता है हमारा पेन टूल। पेन टूल जो है हम सिलेक्शन के लिए भी यूज करते हैं और साथ में कुछ ड्रॉ करने के लिए भी यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कुछ भी कोई भी शेप ड्रॉ करनी है, तो यहाँ से मैं सिंपली लाइन खींच दी, ये इस तरीके से मैं अपने पेन टूल का इस्तेमाल कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्लिक कर दिया, जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं एंड हो गया। अब एक शेप बन गई। अब मान लीजिए मैं इसे एज अ सिलेक्शन बनाना चाहता हूँ, तो सिंपली कंट्रोल प्लस एंटर, कंट्रोल दबा के एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम कलरिंग भी कर सकते हैं, कटिंग भी कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसी में और भी टूल्स हैं, ठीक है, जैसे ये फ्री फ्रॉम पेन टूल, ये कोई पेंसिल की तरह चलेगा, ठीक है, कोई भी डिजाइन बना सकते हैं, या मान लीजिए कोई भी सिलेक्शन कर सकते हैं पेन टूल की तरह। जैसे मैंने बताया था ना आपको लूज टूल, सेम उसी की तरह हम यहाँ से इसका सिलेक्शन भी से यूज कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी प्रोफेशनल बंदे हैं वो ज्यादातर पेन टूल का ही इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये मैंने पेन टूल से शेप बना ली, ठीक है। मान लीजिए मैं कुछ सिलेक्शन कर दी, इसका इस्तेमाल ज्यादातर इसलिए किया है, तो देखिए ना इसमें और भी टूल्स है। अब मान लीजिए ये मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो ये यहाँ से मैंने कर्व कर दिया, क्लिक दबाए रखना, ठीक है। थोड़ा पीछे स्लो चल रहा है, तो इस तरीके से ये मैंने बना लिया। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये थोड़ा सा इधर है, तो मुझे क्या करना है, यहाँ से इस टूल को सिलेक्ट करना और मैं यहाँ से इसको पकड़ के ऊपर कर सकता हूँ, यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ, मतलब अपने सिलेक्शन को परफेक्ट तरीके से काम कर सकता हूँ। इसलिए प्रोफेशनल लोग जो ज्यादातर पेन टूल यूज करते हैं, ये सिलेक्शन में आसानी होती है। अब मान लीजिए मुझे एक नोड हटाना है, इसमें से ये वाला माइनस वाला नोड सिलेक्ट किया मैंने, ठीक है, और ये नोड में हटा देता, ठीक है, हट गया। अब मान लीजिए मुझे प्लस करना है, एक और जोड़ना है बीच में, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने प्लस कर दिया, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, हो गया। तो यहाँ से मैं इसको पिक करके उठा भी सकता हूँ, ठीक है। तो इसी तरीके से पेन टूल यूज होता है। मान लीजिए मैंने इस पर नोट पे क्लिक कर दिया और यहीं से मैं इसे कंटिन्यू कर लेता हूँ, कुछ भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। सिस्टम स्लो चल रहा है गाइस, ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया। अब ये जहाँ से मैंने पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देना है, यहाँ पर आकर ये मेरा सिलेक्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने अपना सिलेक्शन तो कर लिया, अब मुझे इसमें कुछ काम करना है। मान लीजिए मैं इसको सेट करना चाहता हूँ, सही से सिलेक्ट करना चाहता हूँ, तो इसी पेन टूल से, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इस पे काम कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसलिए अब पेन टूल ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। नोड हटानी है, लगानी है, उसके लिए मैंने आपको सब बता ही दिया। तो ये टूल्स आप करके देखिएगा, और आपको जैसे ही सिलेक्ट हो गया, अगर आपको इसे सिलेक्शन कन्वर्ट करना है तो कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, सिलेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। कटिंग करनी चाहते हो कटिंग कर सकते हो, फिल करना चाहते हो तो कलर भी फिल कर सकते हो। वो मैंने आपको बताया था, एडिट फिल, जो भी कलर, जैसे अभी ये है तो फॉरग्राउंड में ही है, ओके, ओपेसिटी 100% ओके, ये हो, ठीक है। तो पेन टूल का यूज भी
समझ में आ गया आपको, सारे टूल्स समझ में आ गया, करके देखना। फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट। अब ये हॉरिजॉन्टली टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट है, जो भी अगर हमें कुछ लिखना है हम यहाँ से लिख सकते हैं, ठीक है। अब कलर कौन सा आ रहा है इसमें, जो ऊपर है फोरग्राउंड। तो अब मान लीजिए मैं इसमें ब्लैक कलर से कुछ लिखना चाहता हूँ, ठीक है। तो सिंपली क्या करना है मुझे, टेक्स्ट पे यहाँ से ब्लैक कलर सिलेक्ट करना, ओके कर देना। यहाँ पर मुझे कुछ लिख देना, मान लीजिए मैं टेक्स्ट ही लिख देना, टेक्स्ट, ठीक है। कैप्स लॉक, स्मॉल, ये तो सब आपको पता ही है। टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फ़ॉन्ट का स्टाइल, जो भी स्टाइलिश फ़ॉन्ट हो ये आपको सही लगे वो लगा सकते हैं। यहाँ से बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं, यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। और ये पैराग्राफ के लिए होता है, अलाइन के लिए, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद कंट्रोल टी करके भी इसको हम, जैसे मैंने कंट्रोल टी करके भी इसे हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने इसको यहाँ पे सेट कर, ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल। अब मैं वर्टिकल में लिखना चाहता हूँ, तो उसके लिए नेक्स्ट टूल है वर्टिकल, ठीक है। मैंने लिख दिया फॉन्ट, ठीक है। अब ये देखिए वर्टिकल में आ गया, इस तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल टी से छोटा बड़ा भी कर सकता हूँ। अब आता हमारा पाथ सिलेक्शन टूल और डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। ये हम पेन टूल पे भी यूज कर सकते हैं या किसी कस्टम शेप पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी ये मैंने सब हटा दिया, ठीक है। तो अब मान लीजिए मुझे कोई शेप चाहिए, तो यहाँ से रेक्टेंगल ड्रॉ करना है अलग ही लेयर पे, तो मैं यहाँ से ड्रॉ कर सकता हूँ। देखिए लेयर बन गई, ये बॉक्स आ गया हमारा, यहाँ से मैं इसमें कलर भी फिल कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, ये अलग ही एक लेयर बन जाती है, ठीक है। यहाँ से और भी स्टाइलिश कलर में फिल कर सकता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे को कोई दूसरी कस्टम, ये जितनी भी शेप है, पॉलीगॉन चाहिए तो पॉलीगॉन आ जाएगा। अब मान लीजिए मुझे कोई क्रिएटिव सी डिजाइन चाहिए, तो यहाँ पे कस्टम शेप टूल्स, ठीक है। यहाँ पर आप जाओगे, ये आगे शेप्स, यहाँ पे आपको काफी सारी शेप मिल जाएंगी। और भी चाहिए तो यहाँ से आप ऑल भी कर सकते हो, क्या कर दोगे तो जितनी भी होंगी सारी यहीं आ जाएंगी। जो भी शेप चाहिए आपको, मान लीजिए आपने यहाँ पे कोई डिजाइन, ठीक है, तो सर पे हेड लगा देते हैं, या बिंदी बनानी है, बिंदी बना देते हैं, ठीक है। तो मैंने इसको उठा के मूव टूल से यहाँ पर ले आया, ठीक है। अब कलर चेंज करना, सेम शेप टूल लेंगे, यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ से नो फिल भी कर सकते हैं और नॉर्मल कलर भी फिल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से और भी कलर आपको मिल जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो क्लिक करके, ठीक है। कौन सा कलर आपको अच्छा लग रहा है वही आप यहाँ से फिल कर सकते हो, ठीक है, सिंपली। उसके बाद क्या होता है, अब मुझे बता रहा था पाथ सिलेक्शन। अब ये जो पाथ को सिलेक्ट करने के लिए होता है, जैसे मैंने आपको पेन टूल में बताया था, अब देखिए डॉट आ गया। मान लीजिए मुझे शेप में कुछ करेक्शन करनी है, ठीक है, तो ये पाथ को सिलेक्ट करने के लिए होता है। मान लीजिए मैं इसको थोड़ा सा लंबा करना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पर तो मेरे को कोई टूल नहीं मिला, अब मैं इसमें कुछ एडिट करना चाहता हूँ तो मुझे इसी से ही करना पड़ेगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये मेरे डॉट आ जाएंगे, मैं यहाँ से इसको किसी भी शेप में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी मैं इसे सिलेक्ट करके, सेम यूज ही है, कोई ज्यादा फर्क नहीं है, यहाँ से इसको उठा के साइड वाइड में भी रख सकता हूँ। और अगर हमें कोई नोट डिलीट करनी है या कुछ भी एडिट करनी है, तो मैंने बताया आपको पेन टूल के अंदर, जैसे मान लीजिए मुझे ये अब ये यहाँ से हटाना है, तो ये मैंने माइनस कर दिया, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। ऐसे धीरे धीरे मैं इसको खत्म कर दूंगा, ठीक है। अगर मैं कुछ बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से प्लस लेके मैं इसको यहाँ से ड्रॉ भी कर सकता हूँ, ठीक है गाइस। तो इस तरीके से हम अपने पाथ टूल का यूज करते हैं, ठीक है। अब आता हमारा नेक्स्ट टूल जो है हमारा हैंड। अब हैंड का यूज क्या है, मान लीजिए मैंने इस फोटो को काफी बड़ा कर दिया, ठीक है, हो गया। अब ये इसका सर कट गया हो, अब मुझे ऊपर से नीचे लाना है,
तो या तो मैं यहाँ से एक्सप्लोरर से भी कर सकता हूँ, नहीं तो मुझे हैंड का यूज करना है। सिंपली हम इसको पकड़ेंगे, नीचे ला सकते हैं। अगर हम काम करते करते हमें जरूरत पड़ रही है जूम, मान लीजिए सिलेक्शन कर रहे हैं हम, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉलीगॉन से ही सिलेक्ट कर रहे हैं इसको, ठीक है, अब ये ऊपर नहीं है तो हम सिंपली स्पेस बार दबाएंगे तो हमारा हैंड आ जाएगा। देखिए आ गया, पकड़ के नीचे खींच देंगे तो हो जाएगा, ठीक है, नीचे इस तरीके से। ठीक है, तो हैंड का सिर्फ इतना ही इस्तेमाल है और कोई इस्तेमाल नहीं है। मैग्नीफायर मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो मैग्नीफायर के और भी यूज है। सिस्टम थोड़ा गाइस मेरा स्लो चल रहा है, शायद काफी देर से चल रहा है, इस वजह से स्लो हो रहा है। तो मैग्नीफायर मैंने बताया जूम आउट, जूम इन, जूम आउट, ठीक है। माइनस वाला जूम आउट करने के लिए और प्लस वाला जूम इन करने के लिए। अब इसकी पे हम इस टूल को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फिट ऑन स्क्रीन, ठीक है, मतलब चाहे कितनी भी बड़ी इमेज हो, कहीं भी पहुंच गई हो, आप फिट ऑन स्क्रीन करेंगे तो आपकी स्क्रीन पे फिट हो जाएगी। एक्चुअल पिक्सल्स जो भी हमारा मतलब प्रिंट निकलेगा, कैसा निकलेगा, क्या साइज है, वो दिखा देगा। प्रिंट साइज पे भी सेम, ठीक है। यहाँ से जूम इन जूम आउट भी कर सकते हो सिंपली थोड़ा थोड़ा, ठीक है। तो गाइज आज हमारे सारे टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में ही, मैं आपकी प्रॉब्लम को जरूर सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।